अमन और माही भाई बहन थे। माही बड़ी थी, अमन छोटा था। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। माही एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई अमन कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन अमन ने माही से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फ़ीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। माही ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूँगी। माही ऑफिस से पैसे एडवांस मांगकर अमन को पैसे दे देती है। वह अपने भाई को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसीलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती और रात में एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद अमन की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अमन ने घर आकर माही को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। माही मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही कुछ समय बाद एक दिन अमन ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर रूही ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। रूही ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अमन की शादी कर दी। अपनी भाभी कोमल को पाकर के रूही बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे कोमल ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन कोमल की माँ कोमल से मिलने आई। उन्हें रूही शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने कोमल से कहा, तेरी नंद शादी नहीं करना चाहती है, यह तो जीवन भर तेरे पति की कमाई का पैसा खर्च करना चाहती है, तो बहुत सीधी है। यह सुनकर कोमल ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो, अमन इसके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन कोमल की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन अमन ने रूही से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन रूही ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर कोमल को अपने माँ की बातें याद आने लगी। उसके बाद कोमल का व्यवहार रूही के लिए बदल गया। वह अमन के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अमन के जाने के बाद रूही से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन रूही कहीं गई थी। अकेले में कोमल ने अमन से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। यह सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वो जो चाहेगी वही होगा। तुम्हें पता, उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। कोमल को समझ आ गया कि अमन उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी नंद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन कोमल ने रूही से कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर रूही बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुँच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद कोमल रूही को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर रूही बेहोश हो गई। कोमल उसे छोड़कर घर वापस आ गई और सोचने लगती है, जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में रूही मर जाएगी। कुछ देर बाद रूही को होश आया, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को अब अमन घर वापस आकर कोमल से रूही के बारे में पूछने लगा, तो कोमल कहने लगी, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। अमन कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वह परेशान होने लगता है, लेकिन कोमल उसे समझाकर शांत कर देती है। रूही को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी रूही का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद अमन रूही को ढूंढने निकल गया। वह रूही को ढूंढता रहा, लेकिन रूही कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक हार कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां रूही आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। रूही की आवाज़ सुनकर अमन चौंक गया। रूही को देखकर वह रोने लगा। तब रूही ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो?
तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अमन से कहा, क्या हुआ बेटा? अमन ने रूही के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ, भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अमन ने रूही को चलने के लिए कहा तो वो रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अमन जिद करने लगा था। तब रूही ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसीलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर अमन रोने लगा और रूही से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर रूही घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अमन से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। अमन मान गया और रूही को लेकर घर आ गया। रूही को देखकर कोमल रोने लगी और उसने अमन और रूही से माफ़ी मांगी। रूही के कहने पर अमन ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद रूही ने शादी कर ली और अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।